आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरा दोस्त मुझसे नहीं मिला है। पता नहीं कब तक आएगा। अरे रुको, शायद आ गया। वाह भाई, आज तो उत्सव मनाया जाना चाहिए और तुम्हें मुझे धन्यवाद भी कहना चाहिए। अरे उत्सव की बात तो ठीक है, पर तुम्हें धन्यवाद क्यों कहूँ? अच्छा बेटा, तुम्हें ध्यान होगा इस बार हमारे मालिक तुला ने मेरी जगह पर तुम्हें रखा था और जब बारिश आई तो तुम मेरी जगह भीग गए, जिसके कारण तुला ने तुम्हें उठाया और आज देखो। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी खुशी की भी बात नहीं। इस पूरे सफ़र में बहुत पीड़ा होती है, साथ ही में ढेर सारा कष्ट भी। हर कोई झेल नहीं पाता और टूट जाता है। ओहो, पर दोस्त, क्या तुम और मैं दूर हो जाएंगे? नहीं, अभी अभी खबर मिली है कि तुला मिट्टी और घड़े दोनों को साथ साथ रखने लगा है, तो तुम और मैं भी साथ ही रहेंगे। ये बढ़िया हुआ। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता, पर मैंने सुना है तुला हम जैसी मिट्टी को बड़े ज़ोर से गूंथता है, पैरों से रौंदता है और उसके बाद घड़ा बनाता है। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। दर्द तो होता ही है, लेकिन जब एक मिनट, कान पास में लाओ। तुला की बेटी सोहनी भी सजावट का काम सीख गई है अब। बहुत सुंदर है वो। गेहुआ रंग, बड़ी काली गहरी आँखें, लंबे सुनहरे बाल, गुलाबी होठ, नाक में नथ पहने हुए, कानों में झुमके। जब वो पीली सलवार और सफ़ेद कुर्ते में अपनी चुन्नी को कमर की ओर बांध के बैठकर हमें सजाती है, तब सारे दुख कष्ट पीड़ा मानो गायब भी हो जाते हैं। क्या सच में? अरे शांत रहना, शायद कोई आया है। कि तभी कुछ लोग आए और हमें उठाकर एक अलग कमरे में ले गए। मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे ये हम कहाँ आ गए? अभी अभी तुला ने घड़ी और मिट्टी को रखने के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया है। वाह, यहाँ तो कितने सारे घड़े और मिट्टी हैं। हमारे नए दोस्त बनेंगे यहाँ पर। रात की करीब 2 से 3 बज रही होंगी। सोनी आई और एक बड़े से घड़े को हम सबके बीच में रख दिया, फिर चली गई। जैसे ही वो गई, सारे घड़े शोर मचाने लगे, हल्ला करने लगे और बड़े उत्साह से उसे पूछने लगे कि भाई आज क्या हुआ। मुझे और मेरे दोस्त को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक बड़ा सुंदर घड़ा हमें देख रहा था। हमारा चेहरा देखकर वो हमारा हाल समझ गया था और उसने हमसे कहा, तुम शायद नए हो, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। रोज़ रात को सोहनी घड़े के सहारे चेनाब नदी को पार कर अपने प्रेमी महिवाल से मिलने जाती है और जो घड़ा उसके साथ रहता है वो हमें बताता है कि क्या हुआ। ओहो, उसकी ये बात सुनकर मैं आश्चर्य से भर गया। हमारे गांव में तो जल्दी शादी का रिवाज है और प्रेमी की बातें तो कहानियों में और कविताओं में ही होती है। असलियत में तो दूर दूर तक ऐसा होना संभव ही नहीं है। तभी आज आए घड़े ने एकदम से बोलना शुरू कर दिया, भाई आज का दिन तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन रहा। मानो मेरा घड़ा होना सफल हो गया हो। करीब रात की 12 बजे सोनी मुझे लेकर निकली। आज नदी भी शांत थी। चूँकि पौष का महीना चल रहा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पानी मानो बर्फ़ बन गया हो। बड़ी मुश्किल से मुझसे सहन हुआ। पर सोनी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और इतनी तेज़ी से तैर रही थी मानो जैसे मछली तैर रही हो। हाँ, महिवाल को तो जल परी ही नसीब हुई है, एक घड़े ने ताना मारा और सब हंसने लगे। करीब 15 से 20 मिनट में नदी पार हो गई। ये देखते ही महिवाल फटा कुर्ता, सिर पर पगड़ी, धूल में मिली हुई धोती पहने, नंगे पैर लकड़ी फेंक कर तौलिया और कंबल लेकर सोनी की ओर आया। सोनी के हाथ से उसने मुझे लिया और एक पत्थर पर रख दिया। मुझे लगा तुम नहीं आओगी। तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड है, मैंने मना किया था ना आने के लिए। महिवाल की आंखों में चिंता के साथ प्रेम साफ झलक रहा था। सोनी ने धीरे से नजरें ऊपर कर महिवाल की आंखों में देखा और उसे
सारे सवालों के जवाब जैसे मिल गए। हर बार ही महिवाल की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है सोनी के सामने, किसी घड़े ने कहा, और फिर सब ठहाका मार के हंसने लगे। आज पूर्णिमा थी और चांद इन दोनों के प्रेम को निहार रहा था। महिवाल ने आग जलाई और मछली पकाने लगा। सोनी ने देखा 2 मछलियां पक रही है। वो बोली, अगर तुम्हें लगा था मैं नहीं आने वाली हूँ तो यहाँ 2 मछली कैसे? और महिवाल कुछ नहीं बोल पाया। सच में देखने लायक था महिवाल का चेहरा, शर्म के मारे लाल चट हो गया था। मछली पकाते पकाते महिवाल की उंगली जल गई और सोनी ने बिना देर किए उंगली मुंह में ली। दोनों एक दूसरे के करीब थे। ऐसा लग रहा था जैसे हाथ महिवाल का जला हो और दर्द सोनी को हो रहा हो। तभी महिवाल ने सोनी को आलिंगन में ले लिया और फिर क्या? सबने एक स्वर में कहा। फिर क्या? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सभी हंसने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। हर रोज़ सोनी रात को आती और घड़ा रख जैसे ही जाती, हर घड़ा उनके प्रेम के किस्से सुनाता रहता। जैसे 4 धाम की यात्रा कर और ईश्वर को पा लेने से मनुष्य अपने जीवन को सफल मानता है, वैसे ही ये घड़े भी एक बार जाने के बाद अपना घड़ा होना सफल मानने लगे, जैसे ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो। ये घड़े अपने आप को ईश्वर के पाप और पुण्य के घड़े से भी बड़ा मानने लगे थे। एक ने तो इस यात्रा को नाम भी दे दिया था चेनब यात्रा। मैं अभी तक मिट्टी ही था और तुला अभी तक मुझे नहीं ले गया था। जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे थे, मेरा इंतज़ार और भी बढ़ता जा रहा था। आज मेरे मित्र घड़े की किस्मत खुल गई और सोनी उसे अपने साथ ले गई। जब सोनी उसे वापस छोड़ के गई तो फिर सभी एक साथ पूछने लगे, आज क्या हुआ, बताओ ज़रा। पर वो बड़ा सहमा हुआ था। ध्यान से देखा तो उसकी आंखें भी नम थी। सभी शांत हुए और बड़ी गंभीरता से उसे पूछने लगे कि अरे भाई क्या हुआ, बताओ तो ज़रा। तभी वो एकदम फूट पड़ा और रोते रोते कहने लगा, आज जब नदी पार कर हम वहाँ पहुँचे तो महिवाल सोनी से मुझे लेने नहीं आया। सोनी ने मुझे पास के पत्थर पर रखा और महिवाल के पास बैठ गई। महिवाल ने चादर से अपने निचले हिस्से को ढका हुआ था और बैठे बैठे खाना पका रहा था। सोनी ने खाना खाया और अजीब सा मुंह बना के महिवाल से पूछा कि आज मछली का स्वाद थोड़ा अलग नहीं है। महिवाल का चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था, जैसे बहुत दर्द में हो। तभी सोनी को कुछ समझ आया और जैसे ही उसने अपना हाथ महिवाल के पैर की तरफ रखा तो वहाँ कुछ नहीं था। गुस्से में सोनी आग बबूला हो गई और महिवाल पर बरस पड़ी। महिवाल ने शांत करते हुए उससे कहा कि आज मछली नहीं मिली थी, इसलिए सोनी, पर वो तो रुक ही नहीं रही थी। महिवाल को अपने नाजुक हाथों से मारने लगी, कभी मुंह पे, कभी छाती पे, फिर एकदम उसे गले से लगा लिया और दोनों खूब रोने लगे। करीब 1 घंटे तक दोनों ऐसे ही रहे, बिना हिले डुले, बिना कुछ कहे, बस एक दूजे में डूबे हुए। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया। सभी स्तब्ध हो गए। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा और प्रेम की इस अनोखी हद के बारे में सोचते सोचते सभी को नींद आ गई। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब तुला मुझे घड़ा बनाने के लिए ले गया। वो मुझे पैरों से रोंद रहा था, मस रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, पर मैं तो बस यही सोच रहा था कि कब मैं घड़ा बनूं और सोनी मुझे सजाए, फिर महिवाल के पास लेके जाए। तुला ने मुझे सोनी की जगह उसकी भाभी को दे दिया। और ये क्या,
भाभी ने मुझे थोड़ी देर सूखने के लिए रखा और फिर सजाने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे तो सोहनी से सजना है और अभी से क्यों सजा रही है? अभी तो मैं कच्चा हूँ। कोई समझाओ इन्हें, लेकिन भाभी को किसी ने नहीं समझाया। मुझे पूरा सजा के उन्होंने घड़े वाले कमरे में ले जाकर पक्के घड़े से बदल दिया। हम दोनों समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है और बहुत ज़्यादा डर गए। फिर रात में जब सोहनी आई तो वो मुझे उठाकर ले जाने लगी। सारे घड़े परेशान होते हुए मुझे देखने लगे और चिल्लाने लगे। मैं भी चिल्लाया, सोनी मुझे मत लेकर जाओ, मैं अभी कच्चा हूँ, मुझ पर भरोसा मत करो सोनी, रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुकी और हमेशा की तरह उसी उत्साह से आगे बढ़ती रही कि अचानक बाढ़ आने लगी। बहुत तेज पानी आने लगा, बिजली कड़क रही थी। शायद ऊपर वाला भी सोनी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पवित्र प्रेम को मिलने से शायद खुदा भी नहीं रोक सकता। थोड़ी दूर चलने के बाद चेनाब नदी आई। इस बार नदी का मिजाज भी कुछ अलग ही था। उफान आ रहे थे, जैसे आज जाने की इजाज़त नहीं दे रही हो। कड़कती ठंड और ज़ोरदार बारिश में भीगती हुई वो नदी में उतरी और मेरे सहारे तैरने लगी। मैंने फिर कहा, सोनी मैं कच्चा हूँ, मुझ पर विश्वास मत करो, मैं गल जाऊँगा और तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊँगा। लेकिन काश वो मुझे सुन पाती, काश समझ पाती। लेकिन वो इस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, वो भी विपरीत दिशा में। लहरों को चीरते हुए वो जाने लगी। बारिश, ठंड, मैं और चेनाब नदी, हम सभी के प्रयास उसके साहस, जिद और प्रेम के आगे विफल हो गए। थोड़ी दूर बाद मेरा ऊपरी हिस्सा खुला और मिट्टी बन गया। मैं सोचने लगा, काश मैं ये मिट्टी वाली अवस्था में ही रहता। अब मिट्टी बना तो कैसे जी पाऊँगा। सोनी ने रफ्तार बढ़ाई। मैं फिर चिल्लाया, सोनी मैं और आगे नहीं जा पाऊँगा, मैं नहीं सह पाऊँगा, अब कुछ दूर ही साथ दे पाऊँगा। पर वो बिना सुने आगे बढ़ती रही। कुछ ही दूरी पर उसे महिवाल दिखा और वो उसका नाम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरी क्षमता अब खत्म हो चुकी थी और इसी के साथ मैं टूट गया। सोनी मेरे साथ झटपटाने लगी और डूबने लगी। महिवाल महिवाल चिल्लाने लगी। ये देख लकड़ी के सहारे लंगड़ाते हुए तेज़ी से महिवाल सोनी की ओर आया और उसे बचाने नदी में कूद गया। जैसे तैसे सोनी के पास आया। दोनों झटपटा रहे थे और एक दूसरे से लिपट कर तड़प रहे थे। ये देखते ही मैं, बादल, हवा, चेनाब नदी, हम सभी रोने लगे। धीरे धीरे प्रेम की गहराई से पानी की गहराई में दोनों उतर गए। मैं भी उन्हीं के साथ डूब गया। मरते मरते मैंने सोनी से आखिरी बार कहा कि सोनी मुझे माफ़ कर देना। तुम मेरी बात सुन नहीं पाई। तभी सोनी ने कहा कि घड़े, मैं तुम्हारी बात सुन रही थी किंतु उन पर अमल नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने महिवाल से मिलने का वादा जो किया था।